ये देखो, ये बच्चा अभी ये कुछ ही समय पहले ये पैदा हुआ है। श्री जी नाम रखा है इसका। श्री जी देखो, इसका नाम रखा है श्री जी। और ये सेवा बहुत सुंदर हो गई है, जैसा कि हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। अब देखो, रिक्शा आया, रिक्शा यहाँ पे भक्त आया है कोई दर्शन करने के लिए, तो वो आराम से यहाँ पे रिक्शा खड़ा है, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। और हवा देखो, आवाज़ सुनो। आज देखो पानी कितना साफ़ हो गया है। जब ये नेचुरली वेव्स यहाँ पे पानी में आती है ना हवा के थ्रू, तो वो सब चीज़ साइड कर देती है। आप देखोगे कुंड का जो पानी है बिल्कुल साफ़ हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं मोहित व्लॉग्स। आपने इससे पहले जो हमारा मोती कुंड का वीडियो देखा है, उसमें आपने देखा है कि हमने किस तरीके से काम किया था, किस तरीके से हमने जो मोती कुंड का जो फ्रंट था, जो फर्श था, वो किस तरीके से हमने सारा काम किया। उसका जो सिचुएशन थी यहाँ पे जैसे कोई दर्शन करने आता है, अगर कोई बुज़ुर्ग हैं तो उनके लिए समस्या होती थी कुंड में चढ़ने के लिए। हालांकि बहुत अब पहले से फ़र्क आ गया है। आपने जैसे वीडियो में देखा है, लास्ट वीडियो में मोती कुंड के देखा होगा कि किस तरीके से हमने सारा काम किया था और जो सेवा आई थी उसके बाद फिर हमने क्या क्या स्टेप फॉलो किए थे जो हमें शेखर सर ने बताए थे। फिर हमने यहाँ पे जो फ्रेम्स बनाए थे, आज मैं आपको दिखाऊं। अगर मैं उसी फर्श पे खड़ा हूँ और आप देखेंगे सामने, इस टाइम पर वैसे दोपहर का टाइम है, आप टाइम देखेंगे इस टाइम पर 3 बज रहे हैं दोपहर के। और अभी जस्ट मैं यहाँ पे आया हूँ और आते ही मैंने ये चीज़ देखा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। और आप एक चीज़ आप देखोगे कि जो हमारा कॉन्सेप्ट था फ्रेम्स विजिबल हो, ये हम चाहते थे, लेकिन हमने जब सर से बात की इसके बारे में तो सर ने हमें बताया कि जो फ्रेम्स के ऊपर जो सीमेंट आया है, ये जो सीमेंट लगा है, वो टाइम के अकॉर्डिंग वो निकल जाएगा और ये फ्रेम्स विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। जो कि आप अगर देखेंगे तो अब ये फ्रेम्स अच्छे से विजिबल हो रहे हैं यहाँ पे और काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पे ये दे रहे हैं। और आगे जाके जब इसमें और टाइम के अकॉर्डिंगली, जैसे टाइम पीरियड जितना बीतता जाएगा, तो ये जितना इसके ऊपर थोड़ा सा जो सीमेंट है वो निकलता जाएगा, जिससे जो रेड स्टोन है हमारा जो फ्रेम्स का, वो और निकल के आएगा, जिससे जो लुक है वो और एनहेंस होगा कुंड का। और ये जो हमने आपको दिखाए थे, जो ये हमने एरिया जो छुड़वाया है, इनमें प्लांटिंग की जाएगी। यहाँ पे प्लांट्स लगाए जाएंगे, इनके अंदर सभी के अंदर प्लांट्स लगाए जाएंगे और एक स्टेप यहाँ पे बनाया जाएगा। आपको एक यहाँ पे मैं बात बताना चाहूँगा, आज मैं आपको बताना चाहूँगा, आज है 9 अप्रैल और मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे जो बड़े महंत हैं यहाँ पे, हमारे जो बड़े गुरुजी थे, यानी कि श्री कमलाकांत दास महाराज जी, उनकी यहाँ पे 16 तारीख यानी कि 16 अप्रैल की यहाँ पे बरसी है। तो हमें महाराज जी ने बताया था कि मोहित, अगर पॉसिबल हो तो आप यहाँ पे एक सेवा करवा सकते हैं, कि यानी कि जो मंदिर है, मंदिर में वाइट वॉश की सेवा अगर आप पॉसिबल है करवा सकते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर करवाइएगा। क्योंकि आप देखेंगे मंदिर का जो प्लास्टर है वो निकलना शुरू हो गया था और ये प्लास्टर अभी यहाँ पे रिपेयर वर्क चल रहा है पहले पूरे मंदिर में। और मंदिर का जो ऊपर रूम्स बने हुए हैं, ठाकुर जी का जो गर्भगृह है, हर एक चीज़ आपको मैं अभी वैसे वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। साथ ही में इस टाइम पर 3 बजे का टाइम है, 3 बजे से ऊपर का टाइम है। मैं इस टाइम पर अभी आया हूँ यहाँ पे, मुझे मुश्किल से 10 से 15 मिनट हुए यहाँ पे आए हुए, और आते ही मैंने जस्ट कैमरा ऑन किया है क्योंकि अभी मुझे एक शूट पे भी जाना है, एक शूट पे निकलना है। तो उससे पहले एक छोटा सा अपडेट मैं यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ और आप सभी को बताने के लिए आया हूँ। मोती कुंड का फ्रंट यहाँ पे वाइट वॉश का काम चल रहा है, रिपेयर वर्क का काम चल रहा है। ये जितना भी प्लास्टर आप देख रहे हो निकल गया था, इसको रिपेयर किया जा रहा है। और साथ ही में इसकी सेवा हमारे पास में जो मोती कुंड निर्माण के लिए जो सेवा आई थी, वो सेवा हम लगा रहे हैं मोती कुंड के यहाँ पे वाइट वॉश में, रिपेयर वर्क में। क्योंकि महाराज जी ने हमें बताया कि मोहित प्लीज़ ये अगर पॉसिबल होता है तो आप ये सेवा यहाँ पे करवाइएगा ज़रूर, क्योंकि ये सेवा बहुत ज़रूरी है। जब यहाँ पे गुरु जी की बरसी होती है तो दूर दूर से काफ़ी जो महाराज जी के शिष्य हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो मंदिर में जो सेवा होनी चाहिए वो सेवा उपलब्ध नहीं है सही मात्रा में। तो हमारे पास में जो मोती कुंड निर्माण के लिए जो सेवा थी, वो सेवा हमने यहाँ पे आज तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमने वो सेवा यहाँ पे महाराज जी को बोला कि आप वो काम शुरू करवाओ और हम वो सेवा आपको देंगे। तो एक बात मैं बताना चाहूँगा, लगभग इस यहाँ पे पूरे मंदिर में इसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि मंदिर का जो एरिया है वो बहुत बड़ा एरिया है। पीछे गौशाला है, ऊपर रूम्स है, मंदिर है, ठाकुर जी का गर्भगृह है और साथ में इन सभी का प्लास्टर यानी कि इनका रिपेयर वर्क भी चलता है। तो उसका एक्सपेंस बहुत आता है, यानी कि
क्योंकि 1 लाख रुपए से भी ऊपर का एक्सपेंस आ जाता है अच्छे से इसको कवर करने में। तो वो एक्सपेंस हमारे पास जो सेवा आई हुई है वो सेवा को हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं, वो सेवा हम यहाँ पे लगवा रहे हैं, यानी कि मोती कुंड निर्माण में ही सेवा लग रही है। आप ये कह सकते हैं मंदिर में वो सेवा लग रही है। तो एक अपडेट आप सबके लिए ये है कि जो अभी हम काम करने वाले थे कुंड के लिए वो सेवा हम लगाएंगे आपकी कुछ टाइम के बाद में, जैसे अगर आप हमें सेवा और आगे करते हैं, क्योंकि अभी वो सेवा हमने मूव की है मोती कुंड के लिए। तो एक अपडेट आपके लिए ये है कि अभी हम वो काम शुरू नहीं कर पाए जो हमने आपको बताया था। हमने मूव किया है अभी मंदिर के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है, क्योंकि उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि जो प्लास्टर है वो निकलता जा रहा था। देन हमारा जो सेकंड हमने सोचा था कि हम क्या काम करेंगे इस बार, जो परिक्रमा वाला पार्ट है वो हम करने की सोच रहे थे। साथ में ये जो पानी की टैंकी है इसको हटाकर ये वहाँ पे मूव की जाती। देन ये वाला जो एरिया है आप देख रहे हो ये क्लियर हमारे लिए बिल्कुल प्लेन हमारा कराने का विचार था कि इसको प्लेन करा के देन इसको परिक्रमा में ही कवर करेंगे, मर्ज करेंगे आई मीन, और ये एरिया पूरा खुला हो जाएगा। बट अभी सिचुएशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो चीज़ नहीं है जो हम चाह रहे थे, वो हम फेस कंप्लीट नहीं कर पाए। आप देख रहे हो यहाँ पे काम चल रहा है वाइट वॉश का, अभी शयन हो रहा है, क्योंकि अभी आप टाइम देखोगे अभी 3:30 बजे का टाइम है, तो अभी कपाट लगे हुए हैं और यहाँ पे चल रहा है अभी वाइट वॉश का काम। रिपेयर वर्क हुआ है पहले, आप देखोगे वाइट आपको निशान देखने को मिलेगा। ये पहले रिपेयर वर्क हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे, उसके बाद ही यहाँ पे वाइट वॉश का काम यहाँ पे किया गया है। तो बहुत ही सुंदर ये अभी यहाँ पे चल रहा है वर्क। और एक बात और है, जो सेवाएं हमारे पास में आती हैं वो मोती कुंड निर्माण में तो हम लगाते हैं, लेकिन जो हमें महाराज जी सेवा बता देते हैं तो वो चाहे कुंड के निर्माण में हो, चाहे वो मंदिर के निर्माण में हो, चाहे वो गौशाला में हो, वो हम वहाँ पे उपयोग में लेते हैं। ये छोटे छोटे अपडेट हैं जो हम आपको वीडियो के थ्रू दे रहे हैं। आपको ये काम, ये सेवा कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। और एक अपडेट, एक आपको बात और बतानी है अभी हमें, वो मैं आपको अभी गौशाला में लेके चलूँगा, देन फिर वो आपको मैं भी दिखाऊँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आपको गौशाला में लेके चलेंगे आज, जो मोती कुंड की गौशाला है, और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि क्या व्यवस्था है अभी करंट की। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताता भी आया हूँ कि जो छोटी छोटी परेशानी कभी आती है तो वो हम वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया करते हैं कि जो भक्त सेवा देना चाहे वो सेवा अपनी कर सकता है। तो जैसा कि अब आज मैं आपको गौशाला में लेके आऊँ, तो आज हमें महाराज जी ने बताया कि यहाँ पे जो खल चूरी की जो सेवा होती है गैयाओं के लिए, भोजन के लिए, उसमें कुछ समय से परेशानियाँ अभी आ रही है। तो एक बार हम महाराज जी को भी आपको बताएंगे कि महाराज जी अपने मुख से बताएंगे क्या क्या अभी कुछ समस्याएं आ रही है। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो आप? महाराज जी मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो महाराज जी? हाँ बढ़िया हूँ हम भी। महाराज जी जैसे हम गौशाला में देख रहे हैं कि अभी काफ़ी गैयाएं हैं यहाँ पे जी, तो व्यवस्थाएं कैसे चल रही है महाराज जी अभी? हाँ व्यवस्था ऐसी चल रही है, पर कभी कभी ज़्यादा परेशानी आ जाती है खार चूनी की। गेहूँ तो चलो आश्रम का हो जाता है, पर खार है, चूनी है, तो ये गाय के लिए थोड़ी दिक्कत आ जाती है अपने को। तो ये समस्या अभी काफ़ी समय से बनी है फिर अभी? हाँ लगभग 3-4 महीने से गड़बड़ा रही है। 3-4 महीने से ज़्यादा हो गई है। तो कितनी सेवा की ज़रूरत पड़ जाती है फिलहाल? लगभग अपने को 6 से 7 हज़ार के समथिंग महीने का खर्चा आ जाता है। अच्छा, सारी गैयाओं का मिला के 6 से 7 हज़ार रुपये। तो इसमें खल चूनी और खल चूनी और जो भी अपना कुछ गायों के लिए गुड़ वगैरह, अच्छा उसमें आ जाता है। तो एक बात सभी को मैं यहाँ पे बताऊँगा कि ये एक बहुत छोटी सी सेवा है। अगर आप में से कोई भी भक्त चाहे वो जैसे कहते हैं छोटे छोटे पार्ट में, यानी कि 500-1000 रुपये की सेवा ये आप कर सकते हो मोती कुंड के लिए। और आज की जो सेवा का जो आप करना चाहें वो आप डायरेक्ट महाराज जी को दे सकते हैं। महाराज जी की डिटेल आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, दिख रही होगी, तो जिससे आप जो भी गौशाला के लिए सेवा देना चाहें वो आप डायरेक्ट यहाँ पे महाराज जी को दे सकते हैं। सामने आपको डिटेल शो हो रही है। और महाराज जी कोई और सेवा हो इसके लायक, जैसे गैयाओं के लिए हो? गैया का विचार था कि ये टीन मोहित भाई नीचे पड़ रही है, तो गर्मियों के दिनों में गौओं को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अच्छा, तो हम चाह रहे हैं कि इसकी थोड़ी हाइट बढ़ जाए, और ये टीनें भी काफ़ी पुरानी हो गई, तो हम चाह रहे हैं कि लोहे की चद्दर हो जाए यदि कोई भक्त सेवा के लिए आगे आ जाए।
अच्छा, तो यानी कि ये जो गर्मियों के टाइम पर काफ़ी नीचे हाँ, गर्मी हो जाती काफी है। गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आपको मैं बताऊंगा, देखो ये ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो हाइट है 12 या 13 फीट की हाइट है इसकी, इससे कम ही होगी। और भी कम होगी इसकी। तो अगर ये हाइट और बढ़ती है तो इससे गर्मी जो है वेंटिलेशन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। तो इसमें सेवा जो भी देना चाहेगा वो आप अगर चाहें तो वो इसमें सेवा थोड़ी कर सकते बड़ी हैं। सेवा लगेगी। बड़ी सेवा की ज़रूरत है। बड़ी सेवा। तो देखिए सारी जो सेवाएं हैं वो हम आपको थोड़ी थोड़ी करके ही सही वो हम आपको बता दिया करते हैं। जैसे हमने अभी आपको दिखाया, अभी यहाँ पे सफ़ेदी का काम हो रहा है अभी महाराज जी कुंड पे। ऐसे ही महाराज जी ने हमें बताया कि अब गौशाला में थोड़ी सी परेशानी आ रही है, तो जो महाराज जी हमें बता देते हैं 2 से 3-4 महीने में जो भी उनको आवश्यक लगता है, हमने उनको बोला है कि किसी भी रूप में आपको आवश्यक लगता है आप हमें बताइए, आप हमें बताया कीजिए, वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। जो भक्त सेवा देना चाहेगा वो डायरेक्ट सेवा मोतीकुंड में कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पे अगर गौशाला के लिए सेवा करना चाहें, वो भूसे की हो या फिर किसी भी रूप में। इस साल भूसे की भी परेशानी आ रही। भूसे की भी परेशानी आ रही है। बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो किसान का आधे से ज्यादा अनाज खराब हो गया। बिल्कुल, आज हम देखते भी आए, हम एक वीडियो शूट करने गए थे। लौट गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज जी। आज हम एक वीडियो शूट करने गए थे सुबह, और वहाँ पे देखा हमने सारे खेतों में महाराज जी गेहूँ लौटे हुए हैं। सारे लोटे हुए गेहूं, पानी भरा हुआ सब। हो सकता है इस बार भूसा भी मोल लेना पड़ सकता है। भूसा की भी समस्या इस बार आ सकती है। तो अगर आप ये सेवा करना चाहें तो आप यहाँ पे सेवा ज़रूर कीजिएगा। महाराज जी को ही हम आपके साथ में कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करेंगे, जिससे आप उनको डायरेक्ट सेवा दे सकते हैं। और ये टीन की जो सेवा महाराज जी ने बताई है, ये थोड़ी सी बड़ी सेवा है। इसके लिए भी अगर कोई रुचि दिखाना चाहे या आगे आना चाहे, सेवा करना चाहे, वो भी आप सेवा महाराज जी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। महाराज जी का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको सामने शो हो रहा होगा। महाराज जी को आप डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो महाराज जी हम उम्मीद करते हैं अगर कोई भक्त आएगा सेवा के लिए वो आपको संपर्क कर लेगा, क्योंकि गौशाला की सेवा हम आपका ही डालेंगे डिटेल, जिससे सभी जो भी कॉन्टैक्ट करेगा वो आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेगा। और महाराज जी उम्मीद करते हैं जो सेवा हम बता रहे हैं सभी भक्त करें, और शीघ्र यहाँ पे गौ माताओं के लिए वो व्यवस्था उपलब्ध हो पाए। राधे राधे। राधे राधे। ये देखो, ये बच्चा अभी ये कुछ ही समय पहले 10-15 दिन पहले ही ये पैदा हुआ है। और महाराज श्री जी नाम रखा है इसका। बचिया बचिया श्री जी नाम रखा है। श्री जी। देखो इसका नाम रखा है श्री जी। अभी खोल देंगे तो महाराज जी खेलना शुरू हो जाएगा। हाँ, खेलना शुरू। आपके हमारे हाथ में है। तो आज आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से जो सेवा हमने आपको दिखाई है कि मोतीकुंड निर्माण की हो या फिर जो काम हुआ है उसकी हो, और साथ ही में जो काम अभी चल रहा है वाइट वॉश का और जो रिपेयर का, वो हमने आपको दिखाया है। देखिए, मोतीकुंड एक वो स्थान है जहाँ से मैं बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पे आने का एक अलग एक जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस होता है मेरा। यहाँ पे जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे एक अलग ही एक ऑरा है यहाँ का। तो ये थी आज की जो सेवा जो हमने आपको दिखाई कि हमने क्या काम यहाँ पे किया था, और जो हमारे पास में जो सेवा आई थी वो सेवा हमने यहाँ पे अब लगाई है मोतीकुंड के मंदिर में, यानी कि वाइट वॉश का काम, और यहाँ पे जो रिपेयर पार्ट का काम चल रहा था, जो रिपेयर चल रहा था, उसकी हमने सेवा यहाँ पे लगाई है। साथ में जो यहाँ पे फ़र्श हुआ था वो भी हमने आपको दिखाया था कि जो काम चल रहा है वो हमने आपको सारे अपडेट हमने दिए थे। आज मैं यहाँ पे आया था, दोबारा से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये पार्ट अभी काफ़ी यहाँ पे वर्क पेंडिंग है, कुंड में स्टोन वर्क पेंडिंग है। यहाँ पे हमने जो ये जितने भी पार्ट यहाँ पे छोड़े हैं इनमें प्लांटर्स यहाँ पे लगाए जाएंगे, और रेड स्टोन का काम आप देखोगे, रेड स्टोन अभी कंप्लीट नहीं है। अभी हमारा जो मेन कंसर्न था वो था हमारा कि हम पानी की टैंकी को हटाकर आगे शिफ्ट करेंगे, आगे शिफ्ट करने के बाद में वहाँ पे लगाएंगे, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हुआ सेवाओं के चलते हुए। सेवाएं हमारे पास में लिमिटेड आई हुई हैं, जो हमने आपको बताई हैं कि बहुत लिमिटेड सेवा थी हमारे पास में, और जो सेवा हमारे पास में आई थी वो सेवा थी हमारे पास में
फ्रंट के लिए, यानी कि जो अभी हमें फ्रंट और कवर करना था। साथ ही में जो महाराज जी ने हमें सेवा बताई है वो थी मंदिर के रिपेयर पार्ट के लिए और मोती कुंड निर्माण के लिए। जो भी आप सेवा यहाँ पे करना चाहते हैं वो आप ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट को यहाँ पे सेवा कर सकते हैं। हमारी डिटेल आपको स्क्रीन में शो हो रही होगी। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको सारे हमारे अपडेट मिलते रहें। आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को मोती कुंड से राधे राधे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग जो सेवा कर रहे हैं मोती कुंड में, अभी वाइट वॉश की जो प्लास्टर का जो भी प्लास्टर निकला हुआ था आपको मैंने कल भी दिखाया था, वैसे आपने इसी वीडियो में देखा। अब मैं यहाँ पे मैंने सेकंड विज़िट किया है और आज आप देखोगे तो ये जो वाइट वॉश का काम है ये कम्प्लीटली हो चुका है, यानी कि बाहर की तरफ में आप देखो सामने ये कम्प्लीटली वाइट वॉश का काम हो चुका है। जो प्लास्टर का काम आप देखोगे ना यहाँ पे ये आपको दिखेगा भी, इस पर वाइट जो निशान है यहाँ पे सारे में प्लास्टर नीचे प्लास्टर किया गया था क्योंकि नीचे से सीलन ज़्यादा आती है यहाँ पे वॉल में और इसकी वजह से अभी वहाँ पे काम चल रहा है। इसे देखो अब अंदर पे मैं आपको अभी लेकर चलूँगा, अंदर भी दिखाऊँगा मैं आपको। ये मैंने आपको दिखाया, अपडेट आपको दिया कि ये अभी काम यहाँ पर जो ज़रूरी काम है वो था सबसे ज़्यादा ये। अब देखो यहाँ पर हो चुका है वाइट वॉश का काम और यहाँ पे अभी पेंडिंग है, यानी कि इसको सूखने के लिए छोड़ा गया है। ये जो अपने कल मैंने आपको दिखाया था, यानी कि इसी वीडियो में आपने देखा जो इससे पहले, वो सूख गया था फ्रंट वाला पार्ट और अभी यहाँ पे थोड़ी सी सीलन है नीचे। देखो नीचे वाले पार्ट में हल्की हल्की सीलन है जिसकी वजह से अभी इसको सूखने के लिए छोड़ा गया है। जब ये सूख जाएगा तब यहाँ पर भी वाइट वॉश यहाँ पे कर दिया जाएगा। इस वाले पार्ट पे भी ऊपर तो हो चुका है ऊपर वाले पार्ट में, लेकिन यहाँ नीचे वाले वॉल पे अभी नहीं हुआ है। तो ये सेवा अभी यहाँ पे चल रही है और ये सेवा बहुत सुंदर हो गई है जैसा कि हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। अब देखो रिक्शा आया, रिक्शा यहाँ पे भक्त आया है कोई दर्शन करने के लिए, तो आराम से यहाँ पे रिक्शा खड़ा है, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो ये बहुत ईजी अब बहुत अच्छा हो गया है। अब एक स्टेप हम बनवाएंगे आगे जल्दी जब हमारे पास में दोबारा से सेवाएं आती हैं और इस पेड़ के लिए भी हम कोशिश करेंगे मूव करें आगे कि इस सेवा को भी हम किस तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। और हवा देखो, हवा सुनो। आज देखो पानी कितना साफ़ हो गया है। जो आपने लास्ट वीडियो में देखा था उस टाइम पर पानी आपको उसके अंदर आपने काई देखी थी, उसके अंदर आपने पानी में देखा था कितने हमने कोशिश की थी कि हमने एक फाउंटेन लगाया था। जब ये नेचुरली वेव्स यहाँ पे पानी में आती है ना हवा के थ्रू, तो वो सब चीज़ साइड कर देती है। तो आप देखोगे कुंड का जो पानी है बिल्कुल साफ़ हो चुका है। यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम यहाँ पे वेव्स पानी के अंदर क्रिएट हो, जिससे जो नेचुरली जो क्लियर होता है पानी, साफ़ होता है, वो क्लीन रहे पानी। तो ये हम आगे मूव करेंगे, वो सभी डिपेंड करता है सेवाओं के ऊपर, आप कितनी हमें सेवाएं करते हैं। तो आज का अपडेट तो मैंने आपको दिया, अभी ये चल रहा है, देन फिर ये वाला पार्ट होगा। ये देखो दोबारा से काफ़ी जो रज उड़ रही है ब्रज की, और वो आंखों में भी आ रही है, मस्तक पे भी लग रही है। कहते हैं ना रज मस्तक लगे तो मुक्त हो जाए, तो वो वाली यहाँ पे आज एहसास हो रहा है।